हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो आज मैं ना आपको बीआरएस का सेकंड पार्ट करवाने वाला हूं। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल रहा है और जस्ट बिकॉज कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। 2 वीडियोस आए हैं इसके। पहला पार्ट आई होप आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो पहले वो देख लेना, फिर आप ये देख लेना, ईजिली समझ में आ जाएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा जो पूरा अकाउंटेंसी का सिलेबस है एसएएस के लिए, चाहे आप सीएजी में हो या सीजीडीए में हो, मैंने प्रोवाइड कर रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने ऐप का, वहां से जाके आप इनरोल कर सकते हो अपने आप को। एसएएस कोड लगा देना, आज रात तक वैलिड है, बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। क्लास स्टार्ट करने से पहले देखो, इसमें 2 चीज मैंने कल बताया था आपको, कैश बुक और पासबुक। ठीक है, कैश बुक जो आप बनाते हो, पासबुक जो बैंक बनाती है। ठीक है, हम बेसिकली अपने पास कैश बुक बना रहे होते हैं। तो कैश बुक कौन सा वाला होता है, याद होगा अगर आपने कैश बुक वाला चैप्टर किया है तो कैश बुक में मैंने ना डबल कॉलम कैश बुक में ऐसे हम ना 2 कॉलम बनाते थे, एक कैश का और एक बैंक का। ऐसे ही हम इधर भी बनाते थे। तो ये वाला जो बैंक वाला अमाउंट है ना कैश बुक का, हम इसी की बात करते हैं। जब हम बीआरएस करते हैं ना तो हम इस वाले अकाउंट को मिला रहे होते हैं जो बैंक के पास पासबुक होता है या बैंक जो हमारा स्टेटमेंट बनाता है। इन दोनों को बेसिकली हम मैच कर रहे होते हैं, इन दोनों को हम मैच कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कैसे मैच करना है, देखो कई बार ऐसा होगा कि आपको बैलेंस जो है वो कैश बुक का दिया होगा, कई बार जो बैलेंस है ना वो पासबुक का दिया जाएगा। ठीक है, तो जब आप कैश बुक का बैलेंस होगा तो आप अपने आप को इस तरीके से मान के चलना कि मेरा खुद का अकाउंट है और मैं उसे करेक्ट कर रहा हूं। और जब आप पासबुक का बैलेंस दिया होगा ना तो आप ऐसे करेक्ट करना कि आप अपने आप को एज अ बैंकर ट्रीट करना। जैसे मैंने कल ही कहा था कि आप अपने आप को एज अ बैंकर ट्रीट कर देना करना, क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बैंकर की तरह देखना, कैसे देखना है मैं आपको बता दूंगा। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 4 क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं, ये 4 क्वेश्चंस से इजीली क्लियर हो जाएगा। वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी होगी तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रख के देख लेना। ठीक है, अब देखो सबसे पहले होगा क्या, 4 चीजें आपको याद रखनी है। एक जो सबसे बड़ी चीज याद रखने वाली है ना वो ये है, आपको पता है कि आपका जो पासबुक है वो क्रेडिट बैलेंस कब शो करता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कब शो करता है, जब आपके पास बैंक में पैसे हैं। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हमेशा ध्यान रखना प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक प्लस है तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक क्या होगा, माइनस। ध्यान रखना क्या होगा, माइनस। ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना। तो जब प्लस में आएगा तो आपको प्लस में डालना होगा, माइनस में होगा तो माइनस में डालना होगा। ऐसे ही देखो अगर यही चीज आ जाए कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक तो क्या आएगा, ये हो जाएगा प्लस। ध्यान रखना, ओके। और अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो तो माइनस। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो सिंपल होता क्या ना, इसमें आपका ना एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, यहां पे हम पर्टिकुलर्स लिखते हैं, तो यहां पे हम प्लस वाले आइटम लिखते हैं, यहां पे हम माइनस वाला आइटम लिखते हैं। तो फर्क बस इतना आ जाता है, जब पासबुक हो तो हम अपने आप को बैंकर मान के चलते हैं। क्या करते हैं, हम अपने आप को बैंकर मान लेते हैं। ठीक है, किसी भी बुक से मत करना, ये चैप्टर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चीजें डिफिकल्ट हो जाएगी। जैसा मैं करवा रहा हूं बिल्कुल वैसे करना है, चीजों को बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। ठीक है, 4 क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो कभी भी अगर ये हो कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, दैट मीन्स कि वो प्लस में जाएगा। यही अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक होता तो हम माइनस में डालते। वही अगर आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होता तो हम प्लस में डालते। वही अगर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक होता तो हम माइनस में डालते। तो बेसिकली प्लस और माइनस जो है ना, ये दिखाता है कि आपका जो अमाउंट है ना वो प्लस में जा रहा है या फिर माइनस में जा रहा है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम सारे एंट्रीज करते हैं। पहला वीडियो आई होप आपने देख लिया है, नहीं भी देखा है तो देख लो ना, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। हमेशा ध्यान रखना कि कैश बुक और पासबुक में ना कुछ डिफरेंसेस पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, हमने रीजन कल बता दिया, मैं एक बार और आपको समझा देता हूं। देखो किस तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल समझना इस चीज को, बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, क्लियर हो जाएगा। लोगों को ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है जबकि ये है नहीं। ठीक है, समझना इस चीज को। एक ना हमारा कैश बुक है, ओके। क्या है, एक हमारा कैश बुक है। क्लियर है, विजिबल है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं। ठीक है, एक कैश बुक है जो हम बनाते हैं, एक हमारा पासबुक है जो बेसिकली बैंक बनाता है। ठीक है, मान के चलो हम आज की बात कर रहे हैं, तो आज जो है ना मेरा कैश बुक बैलेंस है 100 रुपए, पासबुक बैलेंस भी कितना है, 100 रुपए है। ठीक है,
कैश बुक बैलेंस भी 100 रुपए है और पासबुक बैलेंस भी 100 रुपए है। अभी मैं अपने बिहाफ पे सोच रहा हूं कि मैं क्या करूंगा, ठीक है। मेरे हाथ में अभी कैश बुक है, क्योंकि मैं अभी बैंकर नहीं हूं, ध्यान रखना, ठीक है। मैं कैश बुक हो क्या रहा है, बैंक ने गलती से मान लो चार्ज कर लिया। क्या कर दिया, बैंक ने कुछ पैसा चार्ज कर लिया। तो देखो बैंक ने क्या किया, मान लो 10 रुपए चार्ज निकाल दिया, ठीक है। तो अभी ध्यान रखना, हमारे हाथ में कैश बुक है, तो हम क्या करेंगे, हम भी अपने अकाउंट में 10 रुपए घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, देखो सिंपल सी बात है, जब ये एंट्री के बाद ना पासबुक का बैलेंस हो जाएगा 90 रुपए, लेकिन हमारे अकाउंट में अभी भी 100 रुपए है, बट होना तो 90 चाहिए ना। क्यों, क्योंकि हम कैश को बैंक से टैली कर रहे हैं, तो इसीलिए हम -10 कर देंगे। तो जो बैंक ने किया है वही हमें करना है, जो बैंक ने किया है वही हमें करना है। कब करना है, जब आपका बैलेंस कैश बुक में गिवन हो। वही अगर बैलेंस पासबुक में है ना, अब मान लो मैंने अपना साइड बदल लिया, ठीक है। अब देखो हुआ क्या कि बैंक चार्जेस तो मैंने 10 रुपए घटा दिया था, ठीक है, लेकिन हमने देखा कि यार कैश बुक में इसका कोई चेंजेस नहीं हुआ है, कोई चेंज ही नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, हम भी हटा देते हैं अपने में से, ठीक है। यानी जो हमने -10 किया था ना, यहां से 90 रुपए आया था, अब मैं बैंकर हूं, ध्यान रखना, तो अब मैं 10 रुपए वापस ऐड करके इसको 100 रुपए कर दूंगा, क्योंकि मेरा काम है इससे मैच करना। मेरा काम क्या है, इससे मैच करना। ध्यान रखना, हमारा काम मैच करना है, करेक्ट करना नहीं है। मैच कर रहे हैं हम, रिकनसाइल कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। वी आर जस्ट रिकनसाइलिंग, नॉट करेक्टिंग, ओके। इस चीज को याद रखना, ओके। अब एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि कैसे कैसे इसमें ट्रीटमेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बैलेंस मैंने बता दिया है कि कैसे करना है, कब प्लस में रखना है, कब माइनस में रखना है। 4 क्वेश्चन है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, चेक इश्यूड बट नॉट फॉर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मैं अभी मान के चलता हूं अपने आप को कैश वाला, ठीक है, यानी मेरा अकाउंट है। पहले हम कैश वाला मान के चलेंगे, फिर पासबुक वाला मान के चलेंगे बैंक की तरफ। तो 2 क्वेश्चंस हम करेंगे, पहले जब मैं कैश बुक मेंटेन करूंगा, और 2 करूंगा जब मैं पासबुक बनाऊंगा। जैसे मैं सिखा रहा हूं बिल्कुल वैसे सीखना, मैं सिखाने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। पहला क्या है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो समझना इसमें हो क्या रहा है। एक है हमारा, मान लो यहां पे अगेन, एक है हमारा कैश और एक है हमारा पासबुक, ठीक है। जैसे ही चेक इश्यू हुआ है, ठीक है, 100 रुपए का मान लो मैंने एक चेक इश्यू कर दिया, तो मैंने क्या किया, बैलेंस मान लो 100 रुपए था, पासबुक का भी बैलेंस 100 रुपए था। मैंने जैसे ही चेक इश्यू किया, ध्यान रखना, मैंने जैसे ही चेक इश्यू किया, मैंने क्या किया, अपने में से 10 रुपए घटा दिया। अब मेरा बैलेंस 90 रुपए है, लेकिन पासबुक का 100 रुपए है। हमें क्या करना है, हमें कैश में ठीक करना है, ध्यान रखना, हमें सही नहीं करना है, हमें ठीक करना है। अब तक उस बंदे ने पैसा निकाला ही नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये 10 रुपए अपने में दोबारा डाल दूंगा। यानी कि अब देखो, ये भी 100 रुपए हो गया, ये भी 100 रुपए हो गया। तो बेसिकली चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का क्या हो जाएगा, +100। क्या हो जाएगा, +100। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। यानी कि ये वाली एंट्री क्या होती है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट प्लस होगा। कब होगा, जब आप कैश बुक बना रहे होते हो, जब आप कैश बुक बना रहे होते हो, और अभी हम कैश बुक ही बना रहे हैं, ठीक है। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, हमने जैसे ही चेक डिपॉजिट किया होगा, तो हमने क्या किया होगा, अपना कैश बुक बढ़ा दिया होगा ना, ठीक है। लेकिन अब तक बैंक ने उसको क्लियर नहीं किया, बैंक ने क्लियर नहीं किया है, तो अब आपको इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बराबर है, तो ये माइनस हो जाएगा। ऐसे ये इंटरेस्ट अलाउ बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, तो जैसे इंटरेस्ट दिया होगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब आपको भी प्लस करना है, हम ना बैंक के अकॉर्डिंग करेंगे। बैंक नहीं किया तो हम घटा देंगे, बैंक ने कर दिया तो हम प्लस कर देंगे। ध्यान रखना, बेसिकली जब कैश बुक कर रहे हैं ना, तो हम बैंक को फॉलो कर रहे हैं, बैंक जो जो कर रहा है आप वो करते रहो, ठीक है। फिर क्या है, 4th एंट्री है, इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज बाय द बैंक। बैंक ने कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, कोई नहीं, हम भी चार्ज कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, 4th वाला माइनस, ठीक है। 5th क्या है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अस, ठीक है। हमारे बिहाफ पे बैंक ने कुछ पैसे कलेक्ट किए, तो बैंक बढ़ गया होगा ना, हम भी बढ़ा देंगे, ठीक है। जो बैंक कर रहा है वही करो। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, किसी ने हमारे बैंक में डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक बढ़ गया होगा, अब हम भी बढ़ा देंगे अपने आप को, ठीक है। फिर देखो, डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय अ कस्टमर, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, सॉरी बाय द बैंक है, दैट मींस कि बैंक ने हमारे बिहाफ पे डायरेक्ट पेमेंट किया है, ठीक है। तो ये माइनस होगा ना, बैंक ने माइनस किया, हम भी माइनस करेंगे, ठीक है। ये वाला है वो एंट्री जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय अ कस्टमर, एक कस्टमर ने हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिया, प्लस हो गया होगा, हम भी बढ़ा देंगे अपने आप। ऐसे ये डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, एक बिल है जो हमने बैंक ने डिस्काउंट करवाया था हमने, वो डिसऑनर हो गया, यानी उसने टाइम पे पैसे नहीं दिया। डिसऑनर का मैंने कल बताया था, ओके। तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है, अगर डिसऑनर हुआ है तो हमने क्या किया होगा, पहले प्लस कर लिया होगा,
क्योंकि हमें तो लगा पैसा दे देगा, लेकिन उसने दिया नहीं, तो बैंक में कोई एंट्री हुई नहीं है, तो अब हमें माइनस करके बराबर करना है, तो इसको माइनस कर दो। सेम है, बिल कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अ कस्टमर, बैंक ने बिल कलेक्ट किया तो पासबुक बढ़ गया होगा, कैशबुक भी बढ़ा दो। एरर में डिपेंड करता है बैंक क्या गलती कर रहा है, प्लस कर रहा है तो प्लस कर देंगे, माइनस कर रहा है तो माइनस कर देंगे। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करना होता है। 4 क्वेश्चंस है, ठीक है, वो चारों कर लोगे, उसके बाद सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन हमारा, ठीक है, ये है क्वेश्चन हमारा, ठीक है, क्वेश्चन हमारा। उससे पहले मैं एक बार फॉर्मेट बना देता हूं। देखो फॉर्मेट क्या है मेनली, ठीक है यार, ये लाइन यहां तो ठीक दिखता है। ओके, एक्चुअली कॉपी पे जब हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट थे तो बिल्कुल सही बना देते थे, लेकिन अब काफी दिन हो गए ना, तो ये पर्टिकुलर यहां अपन लिख लेंगे प्लस आइटम, और यहां लिखेंगे हम माइनस आइटम। क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे प्लस आइटम, यहाँ पे माइनस आइटम। ठीक है, जैसे जैसे आएगा हम करते रहेंगे। ठीक है, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन पहला क्या है। देखो, ऑन 31 मार्च 2019, ध्यान रखना 31 मार्च 2019 को बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 49,000। ध्यान रखना क्या दे रखा है, कैश बुक का बैलेंस कितना है, 49,000। ध्यान रखना कैश बुक का बैलेंस कितना है, 49,000। ठीक है, कैश बुक का बैलेंस कितना है, 49,000। ठीक है, और बैंक स्टेटमेंट जो पासबुक है ना वो ये दिखा रहा है 37,400 रुपए। हमारे पास तो 49,000 रुपए हमारे अकाउंट दिखा रहा है, लेकिन बैंक का स्टेटमेंट कितना दिखा रहा है, 37,400 रुपए, यानी हमारे यहां ज्यादा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, ये नीचे कारण दे रखे हैं, ये नीचे कारण दे रखे हैं, इस कारण से। तो अब इन्हीं को हम प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। तो सबसे पहले देखो बैलेंस दे रखा है, क्या दे रखा है, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक सोड अ डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था मैंने, कभी भी कैश बैलेंस हो किसमें, डेबिट में, तो उसको प्लस मानोगे। कितना, 49,000। तो पहली एंट्री क्या होगी, प्लस 49,000। क्लियर है, पहली एंट्री यही होगी। ठीक है, ये इससे मैच करना है हमें मेनली। ठीक है, सॉरी ये तो अगला क्वेश्चन आ गया, इससे हमें मैच करना है 37,400 से, तो एंड में हमारा रिजल्ट इतना आना चाहिए। अगला देखो क्या है, चेक ऑफ श्याम 9,000 एंड मोहन 15,000 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक बट वर नॉट कलेक्टेड अप टू 31 मार्च 2019। देखो दो चेक है 9,000 और 15,000 का, दो चेक है 9,000 और 15,000 का। हमने बैंक को डिपॉजिट तो कर दिया है, लेकिन बैंक ने अब तक कलेक्ट नहीं किया। दैट मीन्स कि अब तक क्लियर नहीं किया है, मतलब अब तक क्रेडिट नहीं किया है। यानी कि हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, लेकिन वो चेक अभी भी प्रोसेस में है, पैसा डाला नहीं। तो हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा कि जैसे ही हमने अपने में पैसा डाला होगा ना, डिपॉजिट किया होगा, तो हमने अपना तो बढ़ा दिया, लेकिन बैंक में उसकी अब तक कोई एंट्री हुई नहीं है, बैंक में अब तक कोई एंट्री हुई नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, माइनस। तो पहला वाला क्या है, ठीक है, देखो चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। कितना, 24,000। कितना है, 24,000 है। ध्यान रखना ये माइनस में है, क्यों, क्योंकि हमने पहले इसको प्लस कर रखा था। अब देखते हैं, अब देखो क्या है अगला वाला, रमेश अ डेटर डिपॉजिट अ चेक ऑफ 8,000 डायरेक्टली इनटू द बैंक। देखो 8,000 रुपए का एक चेक है, 8,000 रुपए का एक चेक है जो बैंक वाले ने, मतलब उस कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में डाल दिया। तो देखो हुआ क्या होगा, हमें पता भी नहीं है, बैंक बैलेंस बढ़ चुका है। क्यों, क्योंकि उसने 8,000 डाल दिया, अब हम भी बढ़ा देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर कितना, 8,000। तो अब हम प्लस कर देंगे। क्लियर है, अगला क्या है, नेक्स्ट देखो क्या है, रमेश सॉरी थर्ड है, बैंक हैड क्रेडिटेड 500 एज इंटरेस्ट। देखो बैंक ने ना हमें 500 रुपए इंटरेस्ट दिया है, तो देखो बैंक बढ़ गया होगा, हम भी बढ़ा देते। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक कितना, 500 रुपए। ठीक है, यहां प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि सारे प्लस में है। अगला देखो क्या है, चेक फॉर ₹10,000 इश्यूड टू राधे श्याम वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो हमने ना 10,000 रुपए का एक चेक दे दिया, किसको, राधे श्याम को।
तो जैसे ही हमने दिया होगा तो हमने अपने में तो माइनस कर दिया है, लेकिन अब तक उस बंदे ने बैंक से पैसे नहीं निकाला है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना कितना हमने, देखो हमने चेक इश्यू किया कितना, 10,000 रुपए का राधे श्याम को, लेकिन उसने निकाला नहीं। तो बेसिकली हमने तो अपने में से 10,000 रुपए घटा दिए होंगे। अब आप क्या करोगे, इसको प्लस कर दोगे, कितना, 10,000। ओके, क्लियर है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा, बैंक ने 6,000 एज अ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किया है। ओके, तो देखो हमारे ऑर्डर पे, ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर, बैंक कभी भी पैसा डायरेक्टली अगर वो करे, देखा होगा आपने एसआईपी वगैरह के पैसे कट जाते हैं, लोन ले रखा है ईएमआई कट जाता है, वो हमारे बिहाफ पे 6,000 रुपए का पैसा उसने कर दिया है। तो जैसे ही उसने पेमेंट किया होगा तो क्या हुआ होगा, बैंक बैलेंस घट गया ना, तो अब आप अपने आप को भी घटा दो। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, कितना, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक कितना है, 8,000 ना, 8,000 ना, माइनस कर दो। ठीक है, 8,000 ही था ना, 6,000 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देखो, लास्ट क्या है, बैंक डेबिटेड द अमाउंट बाय 100 एज अ बैंक चार्जेस। देखो यानी कि 6,000 उसने कर दिया। अब क्या किया बैंक ने, बैंक चार्ज कर लिया। कितना चार्ज काटा है उसने, 600 रुपए। कितना चार्ज किया, 600 है 400 है, 100 रुपए, सॉरी। ओके, 100 रुपए, कोई दिक्कत यहां तक, आई होप कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हमने क्या किया, 6 के 6 एंट्रीज कर दी है। ये कर लेते हैं बच्चे, क्योंकि इसमें दिक्कत नहीं होती, अपने आप को कैश समझ के, अपने आप को बैंक समझ के। दिक्कत क्या कहां आती है, जब उन्हें ना बैलेंस करना होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, ये अच्छे से समझ जाना। ठीक है, आई होप ये दिख रहा होगा आप सबको, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद ना बैलेंस कैसे करोगे, सबसे पहले इसको ऐड करो, 49,857 58,500, सॉरी 10,000 है, 49,57 67,500, 67,500। तो ये भी 67,500 ही लिखना। कितना लिखोगे, 67,500। लेकिन इसको अगर मैं ऐड करूं ना तो 30,100 ही हो रहा है। कितना कम है एक्चुअली में, देखोगे तो 37,400। कितना कम है, 37,400। ठीक है, अब एक बात बताओ, बैलेंस में माइनस में आ रहा है, इसका मतलब तो यही है ना कि हमारे पास पैसा ज्यादा है, क्योंकि देख रहे हो प्लस वाले आइटम ज्यादा है, माइनस वाले कम है। तो ये पैसा है ना हमारे पास पैसा ज्यादा है, हमारे पास पैसा ज्यादा है। ध्यान रखना एक चीज, हमारे पास यहाँ पे पैसा ज्यादा है। एक चीज और देखना, जैसे यहाँ पे कैश बैलेंस आया है ना, तो यहाँ पे हमेशा नीचे आएगा बैंक बैलेंस। ठीक है, यानी कि जैसे ये था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ना, तो यहाँ पे आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, अब देखो ये हो क्या रहा है, प्लस वाला ज्यादा है माइनस वाला कम है, यानी हमारे पास पैसे ज्यादा है, हमारे पास पैसे ज्यादा है। तो पासबुक का कौन सा बैलेंस प्लस को शो करता है, क्रेडिट को। ओके, तो इसको बोलेंगे हम क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। मेनली ध्यान रखना बैलेंसिंग में गलती होती है, तो आपसे ना ये पॉइंट दे देंगे, ये 4 पॉइंट, और बोल देंगे बताओ क्रेडिट बैलेंस कैसा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको प्लस माइनस करके करना है। अभी मैं समझा रहा हूं इसीलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज आपको टाइम नहीं लगेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। इसमें देखो, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा बैंक स्टेटमेंट सोर्स, यानी कि पासबुक का बैलेंस दे रखा है। इसने क्या दे रखा है, पासबुक का बैलेंस। तो अभी हम पहले कैशबुक के 2 क्वेश्चंस खत्म करते हैं, फिर हम पासबुक पे आएंगे। ठीक है, तो इस वाले में देखो क्या है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैशबुक, यानी कैशबुक का बैलेंस है ना, तो हम इसे कर सकते हैं। देखो कैसे करोगे, फॉर्मेट बनाते हैं पहले। ठीक है, यहां प्लस वाले आइटम, यहां माइनस वाले आइटम, यहां पर्टिकुलर्स। ठीक है, अब मैं सीधा पॉइंट लिख सकता हूं, आई होप आपको क्लियर होगा, मतलब पूरा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में भी नहीं आता है डिटेलिंग आपको लिखने के लिए। देखो पहला क्या है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैशबुक। ओवरड्राफ्ट कैशबुक का जो डेबिट बैलेंस होता है ना वो प्लस होता है, और कैशबुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है ना वो ओवरड्राफ्ट होता है, जिसको हम अनफेवरेबल भी कहते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहां लिख दो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैश बुक
बैलेंस, ठीक है, ब्रैकेट में डाल दिया क्रेडिट, ठीक है, या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कुछ भी लिख सकते हैं। कितना अमाउंट था, कितना अमाउंट था, अमाउंट था हमारा बेसिकली ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 1,80,000। कितना है, 1,80,000। तो माइनस कर दो 1,80,000। कोई दिक्कत, मैंने क्यों किया माइनस, क्यों, क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो 1,80,000। लेकिन 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 बैंक स्टेटमेंट यानी कि जो पासबुक शो कर रहा है ना, वो इतना शो कर रहा है 2,13,900। कितना, 2,13,900, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली चेक करना है कि क्या सही है नहीं या गलत है। आप इनमें से कोई एक लेकर ही कर सकते हो, ये लेकर भी ये बनाया जा सकता है, ये लेकर भी ये बनाया जा सकता है, लेकिन जो पहले दे रखा है उसे लेके दूसरा बनाया करो, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो बेसिकली एट द एंड हमारा आंसर देखना ये आएगा। अगला देखते हैं, देखो थर्ड वाला क्या है, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नो एंट्री पास्ड इन द कैश बुक। देखो हुआ क्या है, ये तीसरा एंट्री है, ध्यान रखना। चेक डिपॉजिट हुआ है बैंक में, लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई है। जैसे ही चेक डिपॉजिट हुआ होगा, ध्यान रखना, चेक डिपॉजिट हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, बैंक वाला बढ़ गया ना, पासबुक बढ़ गया, ठीक है। लेफ्ट में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी मैं कैश में चेंज कर रहा हूं, तो हम क्या करेंगे, अपने आप को भी बढ़ा देंगे, हम अपने आप को भी बढ़ा देंगे। अमाउंट कितना था, कौन सा था ये, क्वेश्चन देख लेते हैं। अमाउंट था 3,000। कितना था अमाउंट, 3,000। ओके, तो 3,000 हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 3,000 प्लस कर देंगे। आई होप क्लियर होगा यहां तक। अगला देखते हैं, फोर्थ क्या है, चेक रिसीव एंड एंटर्ड इनटू द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक। भाई साहब हुआ क्या कि हमारे पास ना, हमारे पास चेक आया, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं फोर्थ एंट्री। हमारे पास चेक आया, चेक जैसे ही आया हमने कैश बुक में एंट्री कर दी, हमें लगा भैया पैसा आ गए, बढ़ा दिया, लेकिन बैंक को भेजा ही नहीं। अरे बैंक को भेजोगे नहीं तो बैंक थोड़ी ना पैसा डालेगा, नहीं डालेगा ना। यानी कि जैसे ही आया हमने कैश बुक तो बढ़ा दिया, लेकिन बैंक को कुछ पता ही नहीं है, देखो बैंक में कोई एंट्री नहीं है। तो अब इसको माइनस करो, माइनस करो, कितना अमाउंट है, ये अमाउंट है आपका 10,000। कितना, 10,000, तो माइनस 10,000। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। अगला देखो पॉइंट क्या है, अगला है 4 हो चुके हैं, ध्यान रखना। 5वां है क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट। देखो बैंक का जो क्रेडिट साइड है, यहाँ जो हम बैंक वाला बनाते हैं ना, वो 1,000 शॉर्ट है। क्या है, 1,000 शॉर्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। शॉर्ट का मतलब क्या है, कम, ओके, यानी कि बैंक वाले ने 1,000 रुपए कम लिखा है, बैंक ने 1,000 रुपए कम लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बैंक ने कम लिखा है तो हम भी 1,000 रुपए कम कर देंगे, हम भी 1,000 रुपए क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ध्यान रखना, आपको ना बस बैंक को फॉलो करना है, बैंक जैसा जैसा करता है वैसा वैसा आप भी करना, जैसा जैसा बैंक कर रहा है वैसा वैसा आप भी करना, ठीक है। अगला देखो, 6th इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। बैंक ने 5,000 रुपए का पेमेंट किया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी पे कर देते हैं। सिर्फ बैंक को फॉलो करो, ब्लाइंडली ट्रस्ट बैंक, ओके। फिर क्या है, सॉरी अगले क्वेश्चन पे आ गए हम। अगला एंट्री है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक, ये हो चुका है, ओके। देन है बैंक चार्जेस एंटर्ड इन द कैश बुक ट्वाइस। 2 बार हमने कर दिया है 100 रुपए। ध्यान रखना, हमने ना गलती से क्या किया है, 2 बार कर दिया है, यानी कि बैंक ने तो सिर्फ एक ही बार 100 रुपए कम किया है, हमने इसको 2 बार 100 रुपए कर दिए, 200। तो बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस 100 रुपए करना पड़ेगा, प्लस 100 रुपीज। 7th में क्या आ जाएगा, प्लस 100, ओके। 100 रुपए ही था ना, हाँ ठीक है। फिर देखो क्या है, चेक रिसीव रिटर्न बाय द बैंक बट नो एंट्री पास्ट। देखो एक चेक रिसीव हुआ है, जैसे ही चेक रिसीव हुआ होगा तो हमने क्या किया होगा, कैश बुक में ऐड कर दिया होगा, लेकिन बैंक ने उसको रिटर्न कर दिया किसी कारणवश, यानी वो पैसा अब तक बैंक वालों ने डेबिट नहीं किया है, क्रेडिट नहीं किया है। यानी कि जैसे ही आया हमने तो बढ़ा दिया अपना, लेकिन बैंक ने अब तक उसकी कोई एंट्री नहीं किया क्योंकि उसके काम का नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। कितना, नो एंट्री पास, 4,000। 8th है ये, ठीक है। कितना, 4,000। फिर क्या है, अगला देखो, चेक इश्यूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। हमने एक चेक इश्यू किया था, जैसे ही हमने चेक इश्यू किया, हमने एक चेक इश्यू किया तो हमने अपना पैसा कम कर लिया होगा, क्यों, क्योंकि हमने तो पैसे दे दिए ना, लेकिन वो वापस आ गया।
बैंक में उसकी कोई एंट्री नहीं हुई, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा ऊपर लाने के लिए। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। कितना, 3,000 रुपए। ये 9वां एंट्री है। ओके, अब देखते हैं 10वां एंट्री। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर, एक बिल है 40,000 का, वो डिसऑनर हो गया। जैसे ही वो डिसऑनर हुआ, हमने तो उसको मान रखा था वो आ गया है, ठीक है, लेकिन आया नहीं है, वो पैसा आया ही नहीं, तो अब आपको घटाना पड़ेगा। कितना, 40,000। ये था आपका द 10th एंट्री। ओके, फिर अब देखते हैं 11th एंट्री। 11th एंट्री क्या है, बिल रिसेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक ने हमारे बिहाफ पे 20,000 रुपए डिपॉजिट कलेक्ट किए हैं। कितना किया है कलेक्ट, बैंक ने हमारे बिहाफ पे 20,000 रुपए, तो हम भी कर देते हैं। क्लियर है, हम भी कर देते हैं। आई होप यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। हमने क्या किया, यहां तक सारी एंट्री पास कर दी है। अब आपको क्या करना है, इसे अब इसको बैलेंसिंग करना है। क्या करना है, बैलेंसिंग करना है, जो अच्छा खासा मतलब आपका काम है। ठीक है, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। यहाँ वाला तो आपने कर लिया होगा। क्यों कर लिया, क्योंकि आपको पता है कि भैया कैश और पासबुक में कोई दिक्कत नहीं होती है, आप कर लेते हो जैसे तैसे। तो अब देखो इसको कैसे करोगे। ये 1,80,000 था, ये 10 था, ये 15, 15 10 25, एक 26, 26 4 30 40 70, ये आ जाएगा 2.5 लाख। कितना आ जा रहा है, 2,50,000। ये आया है 2,50,000, ध्यान रखना। बट ये वाला कितना आ रहा है, ये आ रहा है 20 3 23 3 26,100। कितना आ रहा है, 26,100। अगर मैं इसमें से घटा दूं तो आप देखोगे 2,23,000, 26 घटाना इसमें से, 20 3 23 3 26,100। हमने ऐड वैड करने में गलती तो नहीं की है। 80 90 100 6 6 6 4 10 10 10 10 60, नहीं ठीक है, 2,50,000 है। कितना है, 2,50,000 है। ओके, और इसमें से कहीं पे हमने ज्यादा अमाउंट लिया है। 1,90,000 2,00,000 6 6 4 10 50, हमने कहीं पे ज्यादा लिया है। 40 4, ये 15 नहीं है, ये 5 है। ओके, ये 5वां जो पहला छोड़ दो, फर्स्ट थर्ड, ठीक है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंट्री देखते हैं अपन। 6th एंट्री में कितना है, ये 5,000 है, जो मैंने 15,000 लिख रखा है। ठीक है, तो ये 2,40,000 आ जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं। ये 5,000 है, और ये कितना आ जाएगा, 2,40,000। तो 2,40,000 इधर भी आ रहा है, इधर भी 2,40,000 आ रहा है। ठीक है, बट ध्यान रखना यहाँ पे ना माइनस वाला साइड ज्यादा है। कितना है, 2,40,000, लेकिन प्लस वाला साइड कितना है, 26,100। तो ये कम है। कितना कम है, 2,13,900। इसमें से जब ये कम करोगे तो 24 13, हाँ 2,13,900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2,13,900। बट ध्यान रखना यहाँ पे माइनस वाला ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे कभी भी अगर कैश बुक हो ना, तो बैलेंस हमेशा पासबुक में लिखोगे। किस में लिखोगे, तो ऐसे लिखोगे इसको, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, पासबुक एज पर पासबुक। कितना बैलेंस आ गया, 2,13,900। अब सवाल आता है कि ये प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ठीक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ठीक है, और ओवरड्राफ्ट को हम क्या लिखते हैं, क्योंकि पासबुक है तो डेबिट भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। कितना, 2,13,900। ध्यान रखना कैश बुक हो तो यहाँ पे पासबुक हो। अब गौर से देखो क्या दे रखा था, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। कितना, तो 2,13,900। हमने भी निकाल दिया 2,13,900, इन्होंने निकाला, हमने भी निकाल दिया। आई होप यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूं, उसके बाद मैं दोबारा से आऊंगा। मैं वीडियो को रोक देता हूं यहाँ पे। ठीक है, फिर हम पासबुक वाला करेंगे। हेलो 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 हेलो, हाँ ओके ठीक है। ये एडिट नहीं करूंगा मैं। ठीक है, तो होता क्या ना, मैथ्स वगैरह तो मैं लंबे समय तक पढ़ा लेता हूँ, 1.5 2 घंटे। बट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ओके, देखो अब तक हमने क्या किया, हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए, अभी 2 क्वेश्चंस और करना है। लेकिन उससे पहले ना आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। देखो चेंजेस क्या है, मैंने अभी आपको बताया था। अभी तक जो हम कर रहे थे ना, हम बैलेंस को देख के कर रहे थे कि डेबिट बैलेंस वहां पे क्या था, वहां डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक था। लेकिन अब ना पासबुक का है। किसका है, पासबुक का है। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी पासबुक आए ना तो अपने आप को बैंकर समझना। क्या करोगे, अपने आप को बैंकर समझना। जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 8 करते हैं हम, ये एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, तो पहले तो मैं फॉर्मेट बना देता हूं, समझ जाओगे आराम से। अब मैं ना बैंकर हूं, मैं क्या हूं, अब मैं बैंकर हूं। ध्यान रखना, अब मैं बैंक हूं, मुझे अब कैश से कोई लेना देना नहीं है, मैं बैंक हूं।
मैं क्या हूं? मैं बैंक हूं और मैं अपने आप को बैंक मानकर सारा काम करूंगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखो क्या है, किधर गया। ऑन 29th June, sorry, prepare BRS statement from the following particular on 30th June 2006। तो यहां पे सबसे पहले तो लिख देना BRS as on 30th June 2016। बैंक स्टेटमेंट showed a favorable balance। फेवरेबल बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस। क्या शो कर रहा है बैंक? बैंक शो कर रहा है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। कितना कितना शो कर रहा है, ये भी तो देखोगे, 9,214 रुपए, 9,214 रुपए। ठीक है, ये हमने प्लस में लिख दिया। प्लस में क्यों लिखा है? क्योंकि क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। माइनस वाला होता तो माइनस लिख देते। अब देखो पहला एंट्री क्या है, 29 जून 2006 को बैंक ने गलती से 1650 रुपए एरर कर दिया। समझना इस चीज को, ये कैश है, ये बैंक है। अब हमें कैश में कोई चेंज नहीं करना, ध्यान रखना, हम बैंक वाले हो गए हैं। हम कौन हो गए? हम बैंक वाले हो गए। क्यों? क्योंकि बैलेंस पासबुक दे रखा है। जैसे ही पासबुक बैलेंस हो तुम बैंक वाले बन गए हो, तो अपने में चेंज करना, कैश से कोई दिक्कत नहीं है। कैश में बिल्कुल छेड़खानी मत करना, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम यानी कि बैंक ने गलती से 1650 रुपए घटा दिया, ठीक है। कैश बुक ने तो कुछ नहीं किया ना, हमें इसके बराबर करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो पहले मेरे पास 2000 रुपए थे, पासबुक में भी और कैश बुक में भी 2000 रुपए थे। हमने क्या किया, गलती से 1650 रुपए घटा दिए, तो अब हमारे पास 350 बचा है। लेकिन बैंक जो कैश है अभी भी वो 2000 दिखा रहा है। तो क्या करोगे, अब ऐड करो ये 1650 रुपए, ठीक है। ये 1650 रुपए क्या करोगे, ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास, हम अब बैंक वाले हो गए हैं, ठीक है। हम अब क्या हो गए हैं, बैंक वाले हो गए हैं। तो पहली एंट्री क्या होगी, ध्यान रखना, 1650 रुपए ऐड कर दो। ओके, क्या करोगे, ऐड कर दोगे। अब ये बैंक बना रहा है इसलिए, ठीक है। दूसरा वाला देखो क्या है, सेकेंड एंट्री है, सर्टेन चेक वैल्यूड 4500 इश्यूड बिफोर 29 जून वर नॉट क्लियर। देखो ये कैश है, ये पास है। एक चेक था, कितने का चेक था, 4500 रुपए का। कितने का चेक था, 4500 रुपए का, ठीक है। सर्टेन चेक वैल्यूड 4500 इश्यूड बिफोर 29 वर नॉट क्लियर। बैंक ने क्या किया, मतलब इस बंदे ने क्या किया, एक चेक इश्यू किया था, तो इसने घटा दिया होगा, इसने तो घटा दिया होगा। कितना अमाउंट था, अमाउंट था आपका 4500। कितना था, 4500 रुपए। इसने तो कम कर लिया होगा, लेकिन हमने अब तक कोई एंट्री नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कर देते हैं इसकी एंट्री। हमने देखा कि वो पैसा घट गया है, क्योंकि कैश ने घटा दिया तो हम भी घटा देंगे, हम बैंक वाले हैं, ध्यान रखना। तो -4500 क्या हो जाएगा, -4500। आई होप क्लियर होगा। तीसरा क्या है, तीसरा यहां देखते हैं ताकि आप भी देख लो। A higher purchase payment of 950 made by the standing order was not entered in the cash book। देखो एक हायर पेमेंट था, हायर पेमेंट ऑफ 950, 950 रुपए का एक स्टैंडिंग ऑर्डर था, पासबुक ने हमने कम कर दिया था, क्योंकि हम बैंक वाले हैं, हमें ऑर्डर मिला हुआ था, हमने कम कर दिया। लेकिन कैश बुक ने कोई एंट्री नहीं की थी। अब हम क्या करेंगे, इसको वापस ऐड कर दो। क्यों वापस ऐड कर दो, क्योंकि हम इन दोनों में मिला रहे हैं, ध्यान रखना, हम मिला रहे हैं, हम करेक्ट नहीं कर रहे। तो प्लस कर दो, क्या, 950 रुपए, वो जो पैसे घटाए थे ना, वो इसको वापस दे दो। ये हमारा तीसरा एंट्री है, ठीक है। चौथा एंट्री देखो, फोर्थ एंट्री क्या है, A check of 650 received, deposited and credited by the bank was accounted as a receipt in the cash column in the cash book। देखो एक चेक है 600 रुपए का, वो रिसीव हुआ है, ठीक है, वो रिसीव हुआ है। जैसे ही वो रिसीव हुआ ना, इन्होंने क्या किया, डिपॉजिट भी कर दिया और बैंक ने भी क्रेडिट कर दिया, यानी हमने भी क्रेडिट कर दिया, ठीक है। जैसे ही वो 600 रुपए आया ना हमारे पास, हमने क्या किया, डिपॉजिट कर दिया इसको 600 रुपए। लेकिन हम देखते हैं कि भैया इसने अब तक इसको कैश में ही लिखा है, बैंक में लिखा ही नहीं है, यानी इसने अब तक इसको लिखा ही नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, अब इस 600 रुपए को घटा दोगे, हम भी घटा देंगे, यानी बैंक घटा देंगे, ठीक है। फिर अब आखिरी एंट्री क्या है हमारी, सिक्स्थ है या फिफ्थ है, फिफ्थ एंट्री देखो क्या है, अदर चेक ऑफ 8500 वर डिपॉजिट इन जून। जून में 8500 रुपए का चेक डिपॉजिट हुआ था, ठीक है, जिसमें से 6000 बैंक ने क्लियर किया, यानी हम बैंक वाले हैं, ठीक है, हमने 6000 क्लियर किया। अभी भी 2500 हमने क्लियर नहीं किया है, ध्यान रखना, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या था, अदर चेक ऑफ 6800 डिपॉजिट इन द जून, जून में डिपॉजिट हुआ था कितना, 8500, ठीक है। पहला वाला क्या था एंट्री,
सॉरी पहले हमने ना एरर किया था, ये ध्यान रखना, एरर क्रेडिट किया था हमने पहले वाली एंट्री में, पहली वाली एंट्री हमने गलत कर दिया। देखो कैसे, बैंक ने क्रेडिट कर दिया था 1650 रुपए पहले एंट्री पे। चलो हमने गलती से क्या किया था, 1650 रुपए क्रेडिट कर दिया था, तो अब तो उसको माइनस करना पड़ेगा ना बराबर लाने के लिए। ठीक है, तो ये 1650 रुपए इधर है, माई मिस्टेक। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा बहुत हो सकता है। लास्ट वाला क्या था, एक बार फिर से देख लेते हैं। फिफ्थ वाला 8500 का चेक था। देखो 8500 का चेक था जो इन्होंने डिपॉजिट किया हमारे ऊपर, कितना, 8500 रुपए का। ओके, 8500 का चेक इन्होंने डिपॉजिट किया है, 8500 का चेक क्या किया इन्होंने, डिपॉजिट किया है। ओके, लेकिन हमने अब तक सिर्फ 6000 का डिपॉजिट किया है। हमने कितना किया अब तक, 6000 का डिपॉजिट, 2500 रुपए अब तक डिपॉजिट नहीं किया, अब तक क्लियर नहीं किया। तो अब कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हम बेसिकली पासबुक को कैश बुक के इक्वल बना रहे हैं। तो प्लस 2500, क्लियर है। यहां तक आपने कर लिया होगा, क्यों, क्योंकि अब आप बैंक वाले बन गए हो, अब अपने आप को आपने पासबुक माना होगा। ठीक है, तो अब इसको हम बैलेंस करते हैं। सारा खेल हमेशा बैलेंस का होता है। तो देखो जब कभी भी बैलेंस निकालोगे ना, तो पहला काम तो सिंपल यही कर देना कि जैसे ये बैलेंस एज पर पासबुक है ना, तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या निकालेंगे हम, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब डेबिट बैलेंस आएगा या क्रेडिट बैलेंस आएगा, वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास प्लस ज्यादा है या माइनस ज्यादा है। कैसे करोगे, पहले इसको ऐड कर देते हैं। अगर मैं इसको ऐड करूं तो देखो कितना आ रहा है, 25 9 3450, 64 9 5 14 2 16 9 2 11 1 12664, कितना आ गया है, 12664। और माइनस वाला कितना है, 45 6 51 6 57 6750। ठीक है, 12664 था, इसको भी 12664 लिखो। इसमें से जब ये मैं घटा देता हूं तो 4 में से 0 1, 16 में से 7 गए 9, 11 में से 6 गया 5, कितना आ गया, 5914। ठीक है, ध्यान रखना यहां माइनस में आ रहा है, माइनस में 5914 इसलिए आ रहा है क्योंकि प्लस वाला पैसा ज्यादा है, यानी कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास फेवरेबल बैलेंस है। तो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, डेबिट। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। आई होप क्लियर होगा। अब मैं बताता हूं लास्ट वाला क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करोगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 8 पॉइंट है इसमें, 8 पॉइंट है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा मतलब ऐसे ही करते रहूंगा कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो बिल्कुल वैसे ही करना। सबसे पहले क्या दे रखा है, बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्रॉन। ओवरड्रॉन मतलब हमने ज्यादा पैसे निकाल दिया। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको समझना, इस चीज को मैं कैसे करवा रहा हूं। एक तो ध्यान रखना हम पासबुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम बैंकर बन चुके हैं। तो सबसे पहले 80,000 रुपए क्या करोगे, माइनस, क्यों, क्योंकि ओवरड्रॉन है। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही करना है, ज्यादा निकाला है तो माइनस में। अगला देखो क्या है, चेक ड्रॉन ऑन 25 मार्च 2019 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप्रैल 2019, 15 5 और 20 और 28,000। देखो टोटल ना 28,000 का चेक है, टोटल 28,000 का चेक ऐसा है जो लिख तो दिया है हमने, यानी कि कैश ने क्या किया है, हमने, यानी कि यहां पे हमने नहीं, मतलब हम तो बैंक है ना, दूसरे बंदे ने, यानी कि कंपनी ने 28,000 का चेक इश्यू कर दिया, लेकिन जिसको भी इश्यू किया ना उसने अब तक निकाला ही नहीं है। तो जैसे ही इसने इश्यू किया होगा तो इसने कैश बुक घटा दिया होगा, लेकिन पासबुक में अब तक कोई एंट्री नहीं हुई है, तो अब इसको घटा दो। ठीक है, तो क्या करोगे, इस 28,000 को अब घटा दोगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन यहां पे भी निकाल देता हूं। तो कितना, 28,000 रुपए। ठीक है, ध्यान रखना 28,000 रुपए। तो हमने भी क्या कर दिया, इस 28,000 को माइनस कर दिया। ओके, आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। -28,000, -28,000 क्लियर है, ये क्लियर है। आई थिंक ब्लैक पे रेड नहीं दिखता है। ओके ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो। अगला देखो तीसरा एंट्री क्या है, सेकेंड, दूसरा हो चुका है, ये पहला था ये दूसरा था। अब देखो थर्ड एंट्री क्या है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर इन द कैश बुक। हमने ना ओवरड्राफ्ट चार्ज किया होगा 2,000 रुपए, हम यानी बैंक वाले ने, लेकिन अब तक कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, यानी कैश बुक ने अब तक घटाया नहीं है, हमने तो घटा दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, कितना, 2,000 रुपए। क्लियर है। अगला देखो क्या है, आउट स्टेशन चेक 30,000 डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड इन अप्रैल 2019। यानी कि कंपनी ने हमारे ऊपर 30,000 रुपए का एक चेक डिपॉजिट किया, ठीक है, लेकिन अब तक हमने क्रेडिट नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं है, अब कर देते हैं, कितना, प्लस 30,000।
ये फोर्थ एंट्री है। फिफ्थ देखो क्या है, 10,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर ट्रेडर्स स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है, नॉट इन द कैश बुक। देखो 10,000 का एक चेक है जो हमें स्टैंडिंग ऑर्डर मिला था, यानी कि कैश बुक में वो कम हो चुका है। कैश बुक में वो कम हो चुका है क्यों? क्योंकि उन्होंने, नहीं सॉरी, कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है ना, हम तो बैंक वाले हैं ना, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, हम बैंक वाले, ध्यान रखना हम बैंक वाले हैं, ओके। तो कैश बुक में इन्होंने अब तक कोई एंट्री नहीं किया, हमने 10,000 रुपए घटा दिए, अब कोई दिक्कत नहीं, अब इसको प्लस कर दो। क्या कर दोगे? प्लस कर दो, कितना? 10,000, ठीक है। फिफ्थ वाला था ना ये, हाँ। अब सिक्स देखो क्या है, सिक्स, सेवंथ और एट्थ, टोटल 8 एंट्री है। छठा क्या है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स फी 3,000 पेड बाय द बैंक फॉर ट्रेडर बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अगेन हमने 3,000 रुपए का एक पेमेंट किया है, हमने यानी बैंक ने, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है। अब इसको प्लस करो, क्यों? क्योंकि हमें इसके बराबर लाना है। उल्टा करेंगे, जो आपको लग रहा है वहां पे उल्टा, पासबुक में हमेशा उल्टा करना है। कलेक्शन चार्जेस 1,000 चार्ज बाय द बैंक, हम जो कस्टमर के बिहाफ पे पैसा कलेक्ट करते हैं ना, उसके लिए हमने 1,000 रुपए चार्ज किया, हमने 1,000 चार्ज किया है, ठीक है, तो हमने घटा दिया है, लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है। अब इसको दे दो, प्लस कितना? 1,000, क्योंकि इन्होंने किया ही नहीं है, ओके। लास्ट वन, बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर, कितना? 5,000 का बिल है जो डिसऑनर हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, अपने में से घटा दिया, हम यानी बैंक, बैंक ने घटा दिया, लेकिन कैश ने में अब तक इसकी एंट्री है नहीं, तो बैंक वाला क्या करेगा? प्लस 5,000 ऐड कर देगा। आई होप क्लियर होगा। तो यहां तक हमने सारी एंट्री कर ली है। अब हमें क्या करना है? अगेन प्लस माइनस करना है, ठीक है। एग्जाम में आप बिल्कुल ऐसे ही करोगे, बिकॉज की टाइम नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम में आप लिख के नहीं करना, ठीक है, इसी तरीके से करोगे, हालांकि इतना नहीं देगा। तो देखो 80 20 1,08,000, माइनस में कितना आ रहा है? 1,08,000, प्लस में देखो कितना आ रहा है? 2 30 32 10 42 42 3 45 46 5 51,000 रुपए, यानी कि पैसा माइनस में ही आ रहा है। कितना? 65 49 8 57,000, कितना आ रहा है? 57,000 माइनस में, ध्यान रखना 57,000 माइनस में, यानी कि माइनस वाला पोर्शन ज्यादा है, माइनस वाला पोर्शन ज्यादा है। और क्वेश्चन में दे रखा था पासबुक, तो बैलेंस क्या आएगा? आएगा बैलेंस एज पर, क्योंकि पासबुक है तो हम क्या लिखेंगे? कैश बुक। उल्टा, क्योंकि ये माइनस में है तो कैश बुक का कौन सा बैलेंस माइनस होता है? तो ध्यान रखना कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस माइनस होता है, माइनस। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आ जाएगा? 57,000। तो देखा होगा आपने, अब हमें ये क्वेश्चन करने में कितना ही टाइम लगा है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लगा है। तो आपको मेनली ना इन क्वेश्चनों में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। सिंपल आपको प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस में जो टाइम लगना है, और बैलेंस का ध्यान रखना, बैलेंस का ध्यान रखना। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी बैलेंस में क्लियर है, मतलब कोई दिक्कत है, तो क्वेश्चन में मुझसे पूछ लेना, या हमारे जो डाउट सॉल्विंग ग्रुप है उसमें कर लेना, ठीक है। एक और चीज मैं एंड में बता रहा हूं, जिस तरीके से मैंने क्वेश्चंस करवाया है, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में, मतलब बुक में ऐसा ही हो, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, ठीक है। समझने के लिए आसान होता है, ठीक है। हालांकि ये कंपनी बना रही होती है, बैंक नहीं बना रही होती है, बट मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके से बोल दिया कि बैंक बनाना है, और जैसे मैंने समझाया है ना वैसे ही करना है, ओके। मैंने जिस तरीके से समझाया है बिल्कुल वैसे ही करना, तभी आप एग्जाम में कर पाओगे। तो आई होप क्लास पसंद आई होगी, क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही मैंने ना सारे कोर्स करवा रखे हैं, पूरा हर चैप्टर का बहुत ही अच्छी तरीके से, विद एमसीक्यूज ऑफ एवरी चैप्टर, ठीक है, टेस्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहो तो आप उसे इनरोल कर सकते हो अपने आप को। एसएएस के लिए इससे अच्छा मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा, दिस इज माई गारंटी। बहुत मेहनत से बनाया है मैंने आप लोगों को। अगर आप लोग वैसे खुद से पढ़ोगे, पढ़ सकते हो, मैं बता देता हूँ। 11वीं क्लास की टीएस ग्रेवाल की बुक आती है, वो ले लेना। 12th क्लास की भी अगेन टीएस ग्रेवाल की बुक आती है, 2 बुक आती है, ठीक है। एक्चुअली में 3 बुक आती है, तो पहला और तीसरा लेना है, दूसरा नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि उससे आपको एनपीओ करना है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सीजीडीए वालों को, पीसी 14 वालों के लिए जरूरी नहीं है वो, ठीक है। और बीकॉम सेकंड ईयर की कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक होती है, वो लेनी होती है। तो कुल मिला के ना आपको 4 से 5 बुकें लेनी पड़ेंगी, बट मैं बोलूंगा कि आप जो जो मैं करवा रहा हूं इसको फॉलो करते रहो, आपको कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। नोट्स मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड करता रहूंगा, चैप्टर वाइज या जैसे भी जो हमारी क्लास के नोट्स होते हैं, और क्वेश्चंस करते रहो। कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, 3-4 हज़ार की किताबें पड़ जाएगी, और फिर समझने में भी टाइम लगेगा, और आप लोग खुद से उस तरीके से कर नहीं पाओगे। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूं, तो मैंने अच्छे से फ्रेम कर रखा है, और अकाउंट्स मेरे को अकाउंट्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी है, तो ये मैं आपके लिए कर देता हूँ। आपको बसली क्या करना है, मेनली अपने आप को एनरोल कर लो। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।